जब जब राहु जैसा मटेरियलिस्टिक अप्रोच रखने वाला कलयुग का सम्राट ग्रह जो क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए प्रख्यात है, धन भाव में उत्तरा भाद्रपद जैसे गेम चेंजिंग नक्षत्र के ऊपर से ट्रांजिट करता है, तो ये व्यक्ति की संपूर्ण अर्थव्यवस्था को अपने हिसाब से बदलने और संभालने की कोशिश में लग जाता है। व्यक्ति का फाइनेंस कितना भी डामाडोल क्यों ना हो, धन का जीवन में कितना भी अभाव क्यों ना चल रहा हो, राहु, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र एवं इसके लॉर्ड अहिर बुधन्या, ये तीनों मिलकर बिगड़ी हुई परिस्थितियों में भी कुछ ऐसा क्लाइमेक्स क्रिएट कर देते हैं कि व्यक्ति हारी हुई बाजी भी जीत जाता है। कुछ ऐसा ही आगामी दिनों में आपके साथ यानी कुंभ राशि या लगन वाले लोगों के साथ होने जा रहा है। एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं राहु महाराज, कैसा क्लाइमेक्स क्रिएट करते जाएंगे, आने वाले दिनों में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी होने वाली है, क्या क्या बदलाव आएंगे आपके जीवन में, और वो कौन सी गलती है अक्सर जिसके लिए राहु महाराज कुंभ राशि या लगन वाले लोगों को उकसाकर सारा खेल खराब कर देते हैं। इन्हीं सारी बातों पर इस वीडियो में सिलसिलेवार विद रेमेडीज लॉजिकल चर्चा होगी। बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि हर एक जानकारी आपके लिए होने वाली है बेहद खास। राधे राधे, मैं हूं आचार्य प्रकाश दत्त और आप देख रहे ज्योतिष ज्ञान शास्त्र। उम्मीद करता हूं कि महादेव की कृपा से आप सकुशल होंगे। राहु ऑन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, इस श्रृंखला में आज मैं आपको बताऊंगा कि कुंभ राशि या लगन वाले लोगों की जन्म कुंडली में सेकंड हाउस यानी धन भाव में राहु का ये ट्रांजिट किस तरह का बिहेव यानी फल करने वाला है। स्क्रीन पर देख रही कुंडली को जरा गौर से देखिए। जैसा कि राहु महाराज इस समय आपके सेकंड हाउस यानी धन भाव में मीन राशि में शनि देव के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद के ऊपर से ट्रांजिट कर रहे हैं और वो इस नक्षत्र पर 16 मार्च 2025 तक रहने वाले हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि कुंभ राशि या लगन के कई जातकों को पिछले लंबे समय से विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, विशेष करके धन के उतराव चढ़ाव को लेकर। लेकिन अब जबकि राहु जैसा क्रांतिकारी तथा बदलाव लाने वाला प्लैनेट आपके सेकंड हाउस में उत्तरा भाद्रपद जैसे गेम चेंजिंग नक्षत्र के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है, तो जीवन में बहुत सारी क्रिएटिव चेंजेस अवश्य आएंगी। इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्म मंथन, रीस्ट्रक्चरिंग यानी पुनर्निर्माण, इन खूबियों से भरे नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद एवं इसके लॉर्ड अहिर बुधन्या के साथ मिलकर राहु महाराज आपकी जन्म कुंडली में एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं जो आपके जीवन में चल रही बहुत सारी समस्याएं, विशेष करके धन की समस्या का हल करता जाएगा। धन की वही समस्या जो पहले आपके अंदर एक असुरक्षा की भावना क्रिएट कर रही थी, जिसका आपको कोई हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा था, अब उसका कोई ऐसा परफेक्ट सॉल्यूशन निकल कर आएगा कि आप भी हैरान रह जाएंगे। बस जरूरत इस ट्रांजिट की बारीकियों को समझकर इसे अपने फेवर में करने की है। अब ऐसा भी नहीं है कि राहु महाराज सेकंड हाउस में है तो सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम को ही ट्रिगर करेंगे, बल्कि वो तमाम समस्याएं जो आपके जीवन में चल रही हैं उनको भी राहु महाराज कुछ नए तरीके से एड्रेस करेंगे यानी सॉल्व करेंगे। एक्चुअली राहु महाराज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र एवं इसके लॉर्ड अहिर बुधन्या की केमिस्ट्री ही कुछ ऐसी है कि ये तीनों मिलकर सदैव ही कुछ नया करते हैं। क्रांति, परिवर्तन, कुछ नया कर गुजरना, नई चीजों को अपनाना और पुराने तौर तरीकों का त्याग कर देना, ये इनके प्रमुख गुण हैं। अब बताने को तो सिर्फ मैं आप लोगों को इतना बताकर ही सीमित कर देता कि देखिए राहु महाराज क्योंकि आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, इसलिए कुटुंबों में अशांति का माहौल रहेगा, धन की हानि या अचानक आपको लाभ हो सकता है, वाणी में कटुता आएगी, राइट आई में प्रॉब्लम हो सकती है, वगैरह वगैरह। लेकिन मात्र सिर्फ इतना बता देना, ना सिर्फ आपके साथ अन्याय होगा बल्कि इस प्राइसलेस ट्रांजिट के साथ भी अन्याय होगा। जब तक आप इस ट्रांजिट को अच्छी तरह से जान नहीं लेते, तब तक आप इसका संपूर्ण लाभ उठा ही नहीं सकते। नो डाउट कुंभ राशि या लगन वाले लोगों के अंदर बड़ी गहरी समझ होती है, लेकिन राहु महाराज के इस ट्रांजिट को समझने के लिए आपको अपनी समझ के दायरे को थोड़ा और बड़ा करना होगा और पेशेंस के साथ राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र तथा इसके लॉर्ड अहिर बुधन्या को समझना होगा। देखिए राहु के बारे में तो आप शायद पहले से ही जानते होंगे कि वो कैसे जीवन में अचानक क्रांति और बदलाव ला देते हैं, लेकिन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और इनके लॉर्ड अहिर बुधन्या भी कुछ कम नहीं है। इनकी इंट्रोस्पेक्शन तथा रीस्ट्रक्चरिंग जैसी क्वालिटीज
पूरी तरह से राहु को सपोर्ट करती हैं, जिनके बलबूते पर राहु महाराज आपके भाग्य में इस ट्रांजिट के दौरान कुछ नया मिरेकल करके धन की कमी को दूर कर सकते हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की नेचर को समझने के लिए इसकी आकृति यानी इसके सिंबल पर जरा गौर करना होगा। दिस नक्षत्र हैज बीन सिंबलाइज्ड बाय द बैक टू लेग्स ऑफ फ्यूनरल कॉट। शमशान शैया के पिछले दो पाए यानी पैर इसमें दिखाए गए हैं। यह आकृति हमें यह समझा रही है कि कैसे एक आत्मा जर्जर हो चुके पुराने शरीर को छोड़कर एक नवीन यात्रा की ओर प्रस्थान करती है। इशारा साफ है कि जिसकी उपयोगिता खत्म हो चुकी है, जो चीज आउटडेटेड हो चुकी है, उसको छोड़कर उन चीजों को अपनाना जिनकी वक्त के अकॉर्डिंग जरूरत हो। यह एक ऐसा नक्षत्र है जो व्यक्ति के अंदर इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्म मंथन का एक ऐसा प्रोसेस स्टार्ट कर देता है कि व्यक्ति अपनी ही कमियों को एक एक करके आइडेंटिफाई करता है यानी पहचानता है और फिर उनको दूर करता है। जहां तक इस नक्षत्र के लॉर्ड अहिर बुधन्या की आकृति का संबंध है, तो उनकी आकृति पानी में आधे डूबे हुए सर्प की तरह है, अर्थात गहराई में जाना, हर बात की तह तक जाना। सर्प की एक क्वालिटी और भी होती है कि वो कुछ महीनों के अंतराल के बाद अपनी स्किन यानी खाल को चेंज कर लेता है, जिसे हिंदी में केंचुली और हमारे पंजाब में कंज कहते हैं। बेकार हो चुकी खाल की ऊपरी परत को सर्प निकाल देता है और फिर से नई खाल की परत बनने लगती है। कुल मिलाकर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र एवं इसके लॉर्ड अहिर बुधन्या का मूल स्वभाव है नवीनता यानी नयापन। वो तमाम चीजें जो वक्त के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रही थी, उनका त्याग करना तथा उन नए आइडियाज, नई टेक्नोलॉजी, नई स्किल्स या नए विचारों को अपनाना जिनकी आधुनिक समय में जरूरत हो। अब आपके सेकंड हाउस में बना हुआ ये कॉम्बिनेशन इस हाउस में या उन हाउसेस में जिनके साथ राहु महाराज इस गोचर के दौरान संपर्क बनाएंगे, जो भी समस्याएं चल रही हैं उनको परंपरागत तरीके से हटकर कुछ नए तरीके से एड्रेस करेंगे यानी सॉल्व करेंगे। ये कॉम्बिनेशन आपको इतना परफेक्ट एंड कैपेबल बना देगा कि आप ब्रिलियंटली यानी बड़ी होशियारी से हर समस्या का समाधान कर ही लेंगे, विशेष करके धन की समस्या का। एक बात के लिए आपको आश्वस्त हो जाना चाहिए कि ये जो भी रीस्ट्रक्चरिंग आपके सेकंड हाउस यानी आपके धन भाव में चल रही है, अगर आप इसको सही दिशा देने में सफल हो गए तो राहु महाराज का ये ट्रांजिट आपकी आर्थिक स्थिति को ठीक करता जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस ट्रांजिट की बारीकी की ओर, यानी कब क्या होगा, कैसे होगा और आपको क्या करना होगा। इन सारी बातों को मैं बहुत ही बारीकी से आपको समझा रहा हूं। मकसद सिर्फ इतना है कि आप इस ट्रांजिट का पूरा पूरा लाभ उठा सके और किसी भी किस्म के होने वाले नुकसान से बच सके। देखिए, यह पूरा ट्रांजिट 4 हिस्सों में बटा हुआ है। अब ऐसा भी नहीं है कि इन चारों हिस्सों में राहु महाराज एक जैसा ही फल करेंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चारों हिस्सों के ऊपर से गुजरते हुए राहु महाराज अपना मिजाज बदलेंगे और रिजल्ट्स में बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएशन आएगी। जानकारी के लिए बता देता हूं कि हर नक्षत्र के 4 हिस्से होते हैं और ग्रह जब नक्षत्र के इन अलग अलग हिस्सों के ऊपर से गुजरता है तो केमिस्ट्री चेंज होती रहती है, जिससे रिजल्ट्स में काफी बदलाव आते रहते हैं। इस ट्रांजिट का पहला हिस्सा जो अब लगभग खत्म हो चुका है और आखिरी हिस्सा थोड़ा नाजुक है, लेकिन मिड के 2 हिस्से यानी दूसरा और तीसरा हिस्सा काफी फेवरेबल है। अगर आप ध्यान से हर हिस्से के शुभ अशुभ फल, बरती जाने वाली सावधानियों तथा उपायों को नोट कर लेंगे तो आप इस ट्रांजिट को ना सिर्फ अपने हित के लिए पूरी तरह से यूज कर पाएंगे, अपितु होने वाले किसी भी किस्म के नुकसान से बच जाएंगे। देखिए, इस ट्रांजिट का पहला हिस्सा आप लोगों के लिए कुछ खास नहीं रहा होगा। इसकी ड्यूरेशन यानी अवधि 8 सितंबर तक की है, जो अब लगभग समाप्त होने की कगार पर है। 8 सितंबर तक राहु महाराज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में रहेंगे। चौथे चरण के स्वामी मंगल एवं नवांश वृश्चिक राशि का बनता है। क्योंकि वृश्चिक राशि आपके 10th हाउस में पड़ती है, इसलिए 10th हाउस में एक्सटेंसिवली मिस्टीरियस टाइप एनर्जी यानी बहुत ही ज्यादा रहस्यमय ऊर्जा पैदा होने के कारण इसका सीधा सीधा विपरीत प्रभाव आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ा होगा। आपको अपने काम धंधे में बहुत ही ज्यादा परेशानियां आई होंगी। नौकरी पेशा है तो नौकरी के हालात डिफिकल्ट रहे होंगे और यदि खुद का कारोबार है तो वहां भी कुछ ना कुछ परेशानियां एक के बाद एक आती रही होंगी। संक्षेप में कहे तो आमदनी 8 आने तो खर्च रुपया रहा होगा। हालांकि राहु महाराज ने इस अवधि में कई लोगों के काम धंधे में बढ़ोतरी भी की होगी, क्योंकि राहु महाराज कुंभ राशि या लगन के स्वामी शनि के मित्र हैं,
परंतु ट्रांजिट के इस हिस्से में मंगल की डिस्ट्रक्टिव एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट के चलते इस अवधि में मुश्किलें भी लगातार खड़ी होती रही होंगी। बड़े इन्वेस्टर्स को इस ड्यूरेशन में काफी झटके लगे होंगे, परंतु धैर्य रखिए, लॉस रिकवर हो सकता है। यदि आपकी कोई बिग अमाउंट अभी भी इन्वेस्टमेंट में रोटेट कर रही है तो ट्रांजिट के दूसरे और तीसरे हिस्से में यानी 8 सितंबर 2024 से 12 जनवरी 2025 के बीच प्रॉफिट गेन करना शुरू कर देगी। इसलिए अभी 8 सितंबर तक कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में मत ले। जो लोग 8 सितंबर से पहले ये वीडियो देख रहे हैं, किसी भी दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर बूंदी वाले लड्डुओं का प्रसाद चढ़ा दें, इसका फायदा आपको अवश्य मिलेगा। यदि इस ट्रांजिट के दूसरे हिस्से की बात करें तो इसमें राहु महाराज का क्लाइमेक्स सीन शुरू हो जाएगा। यहीं से आपकी जिंदगी में 180 डिग्री का एक ऐसा पॉजिटिव फ्लिप आएगा कि आपकी जर्जर हो चुकी अर्थव्यवस्था फिर से संभलनी शुरू हो जाएगी। इस हिस्से की ड्यूरेशन 8 सितंबर 2024 से लेकर 10 नवंबर 2024 तक की है। इस दौरान राहु महाराज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण में रहेंगे। इस चरण के स्वामी शुक्र और नवांश तुला राशि का बनता है। चूंकि तुला राशि आपके 9th हाउस में पड़ती है, इसलिए आपके 9th हाउस में बड़ी ही बैलेंस्ड एनर्जी क्रिएट होगी। कॉन्सिक्वेंटली आपका भाग्य बड़े ही नपे तुले अंदाज में आपका साथ देना शुरू कर देगा। ट्रांजिट के इस हिस्से में शुक्र की इन्वॉल्वमेंट के चलते मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और आपके पास धन का आगमन आसानी से होना शुरू हो जाएगा। परंतु यहां पर आपको अगेन एक प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो आपने मेरी एक वीडियो अवश्य देखी होगी कि राहु महाराज आ गए धन भाव में, असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। उस वीडियो में भी मैंने कुंभ राशि या लगन वाले लोगों को कर्ज से बचने की सलाह दी थी। देखिए, राहु महाराज का धन भाव में गोचर अक्सर कुछ ऐसे टास्क यानी कार्य व्यक्ति के सामने खड़े कर देता है जिनको पूरा करने के लिए व्यक्ति को अपनी समर्थता से बढ़कर धन की आवश्यकता पड़ती है और व्यक्ति जल्दबाजी में कर्ज के जाल में फंस जाता है। लेकिन ट्रांजिट के इस हिस्से में यह गलती मत दोहराइएगा। यहां पर राहु महाराज अगेन पैसों की जरूरत खड़ी कर सकते हैं, परंतु मत भूले कि राहु महाराज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र एवं इसके लॉर्ड अहिर्बुधिन्य ये तीनों साथ मिलकर प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं जो बगैर कर्ज लिए भी आपके कार्य को पूर्ण कर सकता है। कुछ इमरजेंसी सिचुएशन जैसे सवाल किसी की जान को बचाने का हो तब तो खैर लोन उठाना मजबूरी है, लेकिन अन्य किसी परिस्थिति में जल्दबाजी में कर्ज के ट्रैप में मत फंसिए। अगर एक बार आपने लोन से पैसा उठा दिया तो इस अवधि में भाग्य की कृपा से जो धनदायक योग बन रहा है वो कमजोर पड़ जाएगा। थोड़ा पेशेंस रखिए, फिर देखिए स्वयं राहु महाराज कैसे आपकी आवश्यकता को पूरा करते हैं। इनफैक्ट ये एक ट्रैप है जिससे आपको बचना होगा। जब तक किसी की जिंदगी का सवाल ना हो, किसी भी सूरत में इस अवधि में कर्ज मत लीजिए। अगर आप कर्ज से बचे रहेंगे तो परिणाम आपको अत्यंत शुभ मिलेंगे। आपका काम धंधा चल निकलेगा और धन का आगमन पहले से ज्यादा होगा। यदि आपका कोई पैसा डूबा हुआ भी है तो इस अवधि में वो वसूल हो जाएगा। इसके अलावा इस अवधि में शुक्र की इन्वॉल्वमेंट के चलते प्रेम प्रसंगों के मामले में सफलता मिलेगी। यदि लव पार्टनर के साथ कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो वो बिना किसी खास प्रयत्न के सॉल्व हो सकता है। इसी तरह से इस अवधि में पति पत्नी या परिवार में चल रहे मतभेद भी दूर होंगे। जो लोग विदेश के लिए ट्राई कर रहे हैं उनको भी सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर इस अवधि में मां लक्ष्मी की कृपा से उड़ान भरने के लिए आपके सामने पूरा आसमान है। बस जरूरत इस बात की है कि आप एक छत के टुकड़े तक ही सीमित न रह जाएं। जहां तक इस अवधि में किए जाने वाले उपाय का संबंध है तो मां लक्ष्मी के मंत्र ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः का हर रोज एक माला जप करें। जो लोग जप नहीं कर सकते, शुक्रवार के दिन मंदिर में मां लक्ष्मी को गुलाब के फूल, इत्र व मिश्री चढ़ाएं। ऐसा करने से इस अवधि में मिलने वाले शुभ फलों में और भी वृद्धि हो जाएगी। इस ट्रांजिट के तीसरे हिस्से की बात करें तो यह 10 नवंबर 2024 से 12 जनवरी 2025 तक का है। इस दौरान राहु महाराज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण में रहेंगे। दूसरे चरण के स्वामी बुध और नवांश कन्या राशि का पड़ता है। आपकी जन्म कुंडली के अनुसार कन्या राशि आपके 8th हाउस में पड़ती है। आपके 8th हाउस में रिवॉर्ड गेनिंग एनर्जी क्रिएट होगी। कॉन्सिक्वेंटली इस अवधि के दौरान आपके कई ऐसे काम जो किसी ना किसी वजह से रुके हुए थे, थोड़ी बहुत मुश्किल के बावजूद पूरे हो जाएंगे।
इस अवधि में आपका कोई एक कठिन काम जो लगभग आपको नामुमकिन सा लग रहा होगा, मां दुर्गा की कृपा से वो बन जाएगा। वो कई बार हम कहते हैं ना कि काम बांध दिया गया है। जब व्यक्ति के हर काम में बार बार अड़चने आने लगे तो इस तरह के वहम हो ही जाते हैं। परंतु इस अवधि में हालांकि आपको कुछ मुश्किलें आएंगी, लेकिन बावजूद इसके आपके रुके हुए काम बनने लग जाएंगे और आपके मन में जो किए कराए का वहम बैठा हुआ है वो भी निकल जाएगा। अगर किसी का विदेश यात्रा का काम बार बार अटक रहा था तो वो इस अवधि में कोशिश करने पर बन जाएगा। वसीयत इत्यादि का वाद विवाद कोर्ट केस चल रहा है तो स्थितियां पक्ष में होती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा लंबे समय से तंग कर रहे असाध्य रोगों से भी आराम मिलेगा। जहां तक इस अवधि में किए जाने वाले उपाय का संबंध है तो मां दुर्गा के मंत्र ओम ह्रीं दुंग दुर्गाय नमः का जप करने से समस्त प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति होगी तथा किसी भी काम में आने वाली रुकावटें दूर होंगी। जो लोग मंत्र जप नहीं कर सकते, बुधवार के दिन छोटी कन्याओं को मीठा खाने को दे और मां दुर्गा के समक्ष शीश नवाए, यानी कि मां दुर्गा के मंदिर में जाकर माथा टेके। अब आखिर में बात करते हैं इस ट्रांजिट के चौथे हिस्से की, जो 12 जनवरी 2025 को शुरू होगा और 16 मार्च 2025 को खत्म होगा। इस दौरान राहु महाराज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के पहले चरण में रहेंगे, जिसके स्वामी सूर्यदेव हैं और नवांश सिंह राशि का पड़ता है। सिंह राशि आपके 7th हाउस में पड़ती है, जहां से हम मुख्य रूप से लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर तथा डेली सोर्स ऑफ इनकम का विचार करते हैं। सिंह राशि अधिकारों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक डोमिनेटिंग राशि है और ऊपर से राहु जैसा तामसिक प्रवृत्ति का प्लेनेट आपको जरूरत से ज्यादा एग्रेशन दे सकता है। कॉन्सिक्वेंटली इस अवधि के दौरान आप अपने राइट्स को लेकर ओवर कॉशियस रहेंगे और ओवर रिएक्ट भी करेंगे। इस अवधि में आपका बिहेवियर रूड हो सकता है, जिसके चलते लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ टकराव की सिचुएशन पैदा हो सकती है। इसलिए हर हालात में संयम बनाए रखें। जहां तक डेली सोर्स ऑफ इनकम का सवाल है तो इस अवधि में हर वर्ग का व्यक्ति परेशान रहेगा। आमदनी में होने वाली टेरिबल फ्लक्चुएशन यानी भयानक उतराव चढ़ाव आपकी टेंशन को बढ़ा सकते हैं। थोड़ा यहां पर सावधानी रखकर चलिए। जीवन साथी की सेहत आपकी चिंताओं में वृद्धि कर सकती है। समस्त प्रकार की मुसीबतों को कम करने के लिए इस अवधि में राहु का मंत्र ओम रंग राहवे नमा का जप कल्याणकारी सिद्ध होगा। अब वो आसान उपाय जो इस पूरे गोचर काल के दौरान आप कर सकते हैं, और वो है शनिवार के दिन साफ सफाई का काम करने वाले कर्मचारियों को कुछ नमकीन चीजें खाने को दें, विशेष करके फास्ट फूड जिनमें राहु का इंस्टेंट टेस्ट शामिल होता है। ऐसा करने से राहु महाराज प्रसन्न होकर और भी शुभ फल करने लग जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, योर पेशेंस विल प्रूव टू बी योर ब्रह्मास्त्र ड्यूरिंग दिस पीरियड, अर्थात आपका धैर्य इस अवधि में आपका ब्रह्मास्त्र सिद्ध होगा। सो हैव ए पेशेंस because haste makes waste. I hope the information provided in this video shall be beneficial for you. आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी से आप लाभान्वित होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ जय सिया राम, हर हर महादेव और बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।